जय श्री महाकाल। दोस्तों कैसे आप? आशा करता हूँ आप बहुत ही खुश और प्रसन्न होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब मेरे परिवार को सदस्य ऐसा फंस गया था उज्जैन में। वो राम भगत थे, वैष्णव थे, तो किसी कारणवश, और बहुत ही सच्चे भगत थे, ऐसा भी नहीं है, बड़े मान्य सदस्य थे। तो किसी बात को उनकी वार्तालाप चलती है, संत की संत के साथ चलती है। किसी अघोरी से वो मिल चुके थे और अघोरी से ऐसे ही चर्चा चल रही थी। उसके ऊपर उन्होंने कोई बात कह दी, अघोरी को गुस्सा आ गया। अघोरी ने उनको कुछ कह दिया, एक प्रकार का श्राप दे दिया। जो इन्होंने बोला कि तेरे साथ ये होगा, बचना है तो बच लेना। देखिए, सबसे पहले और उनका मेरे पास मैसेज आया हुआ था कि सर, बस सर मेरे को बचा लीजिए। उन्होंने 15-20 दिन तो ये चीज़ झेली। जब उनके सरसों पर पानी निकल गया तो उन्होंने मेरे पास मैसेज छोड़ा, तो मैंने उनको कॉल किया, उससे सब सारी वार्तालाप की। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, हमारे समाज में, हिंदुत्व में ईश्वर एक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ कई प्रकार के देवता बताए। कोई बोलता है 5 प्रकार के देवता, को कहता है 33 कोटि के देवता हैं। कोटि मतलब 33 प्रकार के देवता हैं। कोई बोलता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माँ शेरोवाली और हनुमान 5 ही देवता हैं। अब मैं ये बताता हूँ, सीधा सिद्धांत पे आता हूँ, सीधे सी बात पे आता हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचूंगा मैं। अघोरी से ने वार्तालाप किया, लेकिन एक चीज़ अपने अंदर गुमान आ जाना। रावण कोई कम वैल्यू वाले आदमी नहीं था, उसके बहुत ज़्यादा जानकारी थी। बहुत ही बड़ा भगत था भगवान शिव का, और बहुत बड़ा तांत्रिक भी था वो अपने आप में। फिर वो मारा गया किसके ऊपर? उन्हें अन्याय किया था, उन्हें गलत किया था। सबसे पहली बात तो मैं आप सबको बोलना चाहूँगा, आप कितने बड़े भगत हो, कितने बड़े मंत्र आपने साधना की है, कोई बड़ी शक्ति आपके पास है, विनम्र रहिए, हाथ जोड़ के रहिए। बड़े बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारे एक देसी कहावत, शेर के सवा शेर बहुत बैठे हैं, एक से बढ़कर एक बैठा हुआ है। तो सीधा सिद्धांत है, आपको किसी से प्राप्त करना है तो हाथ जोड़ कर प्राप्त कर लीजिए, नहीं तो आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं कहीं भी, तो एक बालक ही क्यों ना हो। और संत तो संत ही होते हैं, और अघोरी हो तो भाई, अघोरी के बारे में कोई कहानी नहीं बता सकता मैं। अघोरी तो अघोरी ही होते हैं। हर अघोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, अघोरी हम हर प्रकार के लोग हैं, लेकिन उच्चतम कोटि के अघोर से कोई ज़्यादा वार्तालाप करने की जरूरत नहीं है। मीन्स बोलिए, उनसे कुछ सीखना सीखिए, आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी जिंदगी शिव को समर्पित कर दिया। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, शास्त्रों में लिखा हुआ है, कहीं पढ़ लेना, कि भगवान विष्णु जी भी ये बोलते हैं कि भाई जो शिव जी को नहीं मानता वो मेरा दुश्मन है। जिसको इसमें डाउट हो, बुरा मत मानना, हाथ जोड़ के पहले शास्त्र पढ़िए, हाँ, उसके बाद मेरे से वार्तालाप करना। कमेंट्स जो भी डालेगा तो प्लीज़, जहाँ तक आपकी सोच है, जहाँ तक वो आपकी जानकारी है, बड़े बड़े संतों से पहले पूछना कि क्या शास्त्रों में ऐसा कुछ लिखा है कि भगवान श्री हरि बोलते हैं जो शिव को नहीं मानते वो मेरा दुश्मन है। और वहीं शिव बोलते हैं आप किसी को मानो या मानो, आप मेरे शरण में आ जाओ, आपको उद्धार हो जाएगा। तो फिर महाकाल के भगत से, ऊपर से अघोरी से आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है। और भगत कभी आर्गुमेंट करेंगे नहीं भाई, सीधा सिद्धांत ये भी है। भगत को अपनी भक्ति से मतलब है, आर्गुमेंट से नहीं है। वो तो एक गुमान हो गया। यदि आप किसी से आर्गुमेंट कर रहे हो तो गुमान हो, चलो ठीक है, जो चीज़ हुआ जो अलग बात है। तो उन श्रीमान जी के साथ कुछ उनसे आर्गुमेंट हुआ, उन्होंने कुछ बोल दिया उनको, भाई जा, जो जान लगाए तेरे वो लगा लेना। हालांकि अघोरी को हम कुछ नहीं बोल सकते, बड़े पूजनीय होते हैं, उन्होंने समाज छोड़ा है, सब छोड़। वो थोड़े से क्या होते हैं, एक गर्म दल का नेता होता है, एक नरम दल का नेता। वो गर्म दल के नेता हैं, थोड़े से कुछ सोचते नहीं हैं। आपने उनको प्रेम दिया तो ऐसे दे देंगे, बरसा देंगे आपके ऊपर सब चीज़, ऐसी ऐसी चीज़ आपको बताएंगे कि आपको 4 दिन में क्या क्या बना देंगे। और वो गुस्सा हुआ तो भैया 4 दिन में राजा से रंग भी बना देंगे। और ठीक है, जो भी हुआ अलग थिंग्स है। जब ये बंदा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया,
बहुत ज़्यादा भगत था, बहुत बड़ा भगत था, ज्ञानी भी है, ऐसी बात नहीं है। जब इसके साथ बहुत बहुत बड़ी घटना होने लग गई तो इस भाई ने मेरे संपर्क किया। भाई इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा परिवार दिनेश वशिष्ठ परिवार का ही सदस्य है, मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ा हुआ है, इसलिए मेरा ही परिवार है। मेरे संपर्क, मैंने इससे फ़ोन किया, पूरी कहानी की जानकारी ली। भाई देखो, सीधा सिद्धांत बताता हूँ मैं आपको, किसी भी आदमी से लड़ने की जरूरत नहीं है, चाहे पड़ोसी है, समाज की बात भी कर रहा हूँ यार मैं, पड़ोसी है और वो तो अघोर ही है यार। मैं कितना बड़ा संत हूँ, कितना बड़ा महात्मा हूँ, कितना बड़ा भगत हूँ, कितना बड़ा तांत्रिक हूँ, दिखाने की ज़रूरत नहीं है दुनिया को, आर्गुमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बड़ा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फिर कह रहा हूँ, शेर के ऊपर सवा शेर बहुत बैठे, एक से बढ़कर एक बैठा है, संत भी, महात्मा भी, तांत्रिक भी, भगत भी। हाँ, आपको कुछ प्राप्त करना है तो आर्गुमेंट क्यों, हाथ जोड़ कर उस चीज़ को प्राप्त कर लो, दे रहे नहीं तो जो राम जी की ये दिखाने की जरूरत क्या है कि भाई मैं भी भगवान श्री हरि जी का, भगवान श्री कृष्ण जी का, भगवान शिव का, किसी का भी बड़ा भगत हूँ। भगत हमें हमेशा विनय होते हैं, हाथ जोड़ने वाले होते हैं, ना कि अपनी औकात दिखाने वाले, ना कि मैं कितना बड़ा हूँ ये दिखाने वाले नहीं होते हैं। चलो जो भी कहानी है, अघोर ने उसको कुछ बोला और 20 दिन के अंदर उनकी ज़िंदगी पूरी ऐसी तबाह हो गई। श्री हरि के बड़े भगत थे। तो उनका मेरे पास मैसेज आया तो मैंने उनको कुछ रास्ता बताया। मैं एक सीधा सिद्धांत बता देता हूँ, पहले मैंने आपको बोल दिया। श्री हरि बोलते हैं कि भाई जो शिव को नहीं मानता वो मेरा दुश्मन है, और शिव बोलते हैं किसी को मारना हो तो मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा सर बेड़ा पार कर दूंगा। कई लोगों को ये बात जो नहीं जानते हैं, जो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, बड़े बड़े गुरु हैं, द्रोणाचार्य हैं, बड़े सिद्ध पुरुष हैं, वो जानते हैं इस चीज़ को, कहाँ ये सत्य बात है, बस शास्त्रों में चीज़ लिखी हुई है। तो भाई यदि किसी अघोर ने आपको श्राप दिया है तो उसका काट ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता है, कोई मतलब कोई नहीं, उसकी काट शिव के द्वारा ही होगी। महादेव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शिव की बात कर रहा हूँ। उसकी काट शिव के द्वारा ही होगी, और ऐसा नहीं है आपको 10-20 दिन लगेंगे, वो 2 दिन में हो जाएगी। तो फिर मैं अपने भाई को, उसको, अपने वशिष्ठ परिवार के बंदे को ये चीज़ बताई। देखो, किसने तो बोला है, मतलब किसने तो श्राप दिया है, किस लेवल का वो बंदा है, उस लेवल के हिसाब से उपाय मिलते हैं, उस लेवल के हिसाब से उपाय बताए जाते हैं। उस हिसाब से पूजा है, शिवलिंग की पूजा करनी है, कौन सा अभिषेक करना है, कौन सा मंत्र जाप करना है, ये सब चीज़ देखा जाता है किस लेवल के बंदे से आपकी टक्कर है। सीधी सिद्धांत मैं कहना ये चाहता हूँ कि जैसे गांव बस्ती में किस लेवल से आपकी लड़ाई हुई है, सरपंच है, एमएलए है, फलाना है, ढहका भी है, उसके लिए कितनी वैल्यू है, कौन सी चोट मारनी है, उसी प्रकार के मंत्र हैं शास्त्रों में शिव जी के। इस मंत्र के साधक को इस मंत्र कैसे रिबल किया जाए, इस मंत्र के द्वारा कैसे काट किया जाए। तो भाई मैं तो हाथ जोड़ के यही बोलूँगा, श्री कृष्ण, श्री राम, माता जी लक्ष्मी, दुर्गा, काली माँ, श्री हरि, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शिवा, माँ पारो, हैं तो एक ही, लेकिन रूप अनेक है, इनके जन्म अलग अलग हुए हैं। जैसे कि एक लड़का है, शिव कृष्ण का एक लड़का सुदामा है, उसकी कोई बोलेगा कृष्ण का लड़का सुदामा, कोई बोलेगा सुदामा कृष्ण का लड़का, कोई माँ के नाम जाता है, कोई बहन के नाम से जाता है, वो अलग अलग थिंग्स हैं, पर आदमी एक ही है। कोई कहेगा फलाने का भैया, कोई कहेगा फलाने का बेटा, कोई कहेगा, कोई माँ का नाम लेगा, कोई बेटा का नाम लेगा, कोई बाप का नाम लेगा, कोई बहन का नाम लेगा, मतलब सीधा सिद्धांत है। कोई कहे को भाई पूजा का भाई, भाई कृष्ण को बेटा, भाई वकी माँ का नाम उसे लक्ष्मी को बेटा, ऐसे ही हजार नाम सोची को नाम, ऐसे ईश्वर के स्वरूप अलग अलग हैं। और स्वरूप किस लिए बनाए गए हैं, तीनों स्वरूप बोलते भाई ऐसा क्यों बनाया गया, तो सीधा बात है भैया, 3 प्रकार के स्वरूप होते हैं। 2 बताऊंगा, तीसरा नहीं बताऊंगा
क्योंकि गहराई में चला जाऊँगा, मोटी मोटी बात बताऊँ। एक तामसिक, एक सात्विक। तामसिक वो तो हैं दारू पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं, वो भी तो परमात्मा की औलाद है ना। एक सात्विक होते हैं, वो परमात्मा की औलाद है। तो सात्विक के लिए हो गए तुम्हारे श्री हरि, और तामसिक हो श्री विष्णु, मतलब अपने श्री शिव। चीज़ एक ही है, ईश्वर एक है, लेकिन प्रकृति में जब अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं तो उनके हिसाब से पूजा पाठ बनाई गई है। भाई तामसिक लोग होते हैं, इनकी पूजा कर लो, सात्विक होते हैं, इनकी पूजा कर लो। चीज़ एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ ये डिफरेंस है भाई, जो नॉनवेज खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, वो पूजा करने का हकदार है ना, और जो प्योर वेज हैं वो श्री हरि को मानिए, जो नॉन वेज है दारू पीते हैं वो श्री शिव को मानिए। चीज़ एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो भाई किसी से मैं यही कहूँगा, किसी आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अघोरियों से बिल्कुल नहीं, हाथ जोड़कर प्लीज़, अघोरियों से बिल्कुल नहीं। आप कितने बड़े भगत हो, कितने बड़े संत हो, संत की जो पहचान विनम्रता है, ना कि गर्मता। वो गर्म दल के नेता नहीं, वो नरम दल के नेता होते हैं। तो इस चीज़ पे ना जाएं, चीज़ों को ना करें, और अघोरियों से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। दूरी मीन्स मैंने कहूँ तो दूर भागो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं करो। आज के ज़माने में जो मैंने देखा है, 100 में से 10 अघोरी हैं जो प्योर हैं, मैं मानता हूँ। आप भी मानते हो, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। भाई यही है, पता नहीं किस रूप में भगवान मिल जाते हैं, ऐसे किस रूप में अघोरी कौन सा सच्चा है, कौन सा सच्चा नहीं है, वो नहीं जान पाओगे आप। तो इसलिए किसी से आर्गुमेंट ना करें। कभी कुछ ऐसा होता तो अपने वशिष्ठ परिवार आपके साथ है, मैं हूँ आपके साथ। श्री हरि भगत हूँ, श्री कृष्ण भगत हूँ, श्री शिवा भगत हूँ। इस पर एक होता है, हर मंत्र की काट अलग होती है। जैसे कि तेजाब को दूध काटता है और दूध को एक नींबू फाड़ देता है, जबकि तेजाब उससे ताज़ा तेजस्वी होता है, उससे ज़्यादा प्रभावशाली होता है, फिर वो दूध उसको फाड़ देता है। नींबू तेजाब से बहुत कमज़ोर होता है, फिर वो दूध को फाड़ देता है। ऐसे मंत्रों की प्रक्रिया है, किस प्रकार का अघोरी, उसने कौन सी साधना करी है, किसकी मंत्र की साधना करी है, कौन सी उसको सिद्धि है, वो सब चीज़ देख के उस चीज़ का उपाय बताया जाता है। तो कृपया करें इन चीज़ों से दूरी बनाए रखें। और कुछ लाइफ में घटित होता है, देखो जो लिखा है वो तो होकर रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर कुछ होता है मेरे को पता है, मैं आपके साथ हूँ। जय श्री बकाल, खुश रहे, प्रसन्न रहे।